पूरी बात आपको बताता हूँ कि रोड की हालत ऐसी क्यों है और इस रोड को क्या हो गया है। और यहाँ सबसे ज़्यादा बुरी हालत है रोड की। आप देख सकते हैं, मैं आपको नाप के दिखाता हूँ कि कितना जो है अंदर गया है रोड, कि रोड जो है बैठना शुरू हो चुका है। देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग आपको ये दिखने को मिल रहे होंगे। ये डाउन है और ये अप है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर इस रोड को किसने बनाया है, तो उसका नाम भी बता देता हूँ मैं। यानी कि जो बारिश का पानी है, बारिश का पानी रोड से हट जाए उसके लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया अगल बगल में दोनों साइड। अब आप सोचिए कि रोड का पानी नाली में कैसे जाएगा। नाली के ऊपर तो मिट्टी है, गिट्टी को सीधे खदान से लाया गया होगा और खदान से लाकर इसे यहाँ पे पटक दिया गया होगा, जबकि कायदे से उसे क्रशर करके, और ये एस्टीमेट का हिस्सा था। एस्टीमेट में ये था कि रोड जो डिवाइडर बनेगा, डिवाइडर के ऊपर में पौधे लगाए जाएंगे। पौधे लगाए भी गए थे, लेकिन एक भी पौधे सुरक्षित नहीं है। सरकारी खजाने का किस तरह से बंदरबाट किया जाता है सरकारी सिस्टम में, ये आप देख सकते हैं। आप जो टैक्स पटाते हैं उन टैक्स का किस तरह से रोड के निर्माण में खर्चा होता है, और वो रोड निर्माण करने में किस तरह से बंदरबाट करते हैं, किस तरह से कमीशन खोरी करते हैं, किस तरह से घटिया काम करते हैं, ये रोड की तस्वीर आपको साफ साफ बयां कर रही है। अब ये रोड कहाँ की है, कितने की बनी है और हम यहाँ पे क्यों खड़े हैं, ये हम आपको पूरी बात बताते हैं। ये पुलगांव से अंजोरा जाने वाला रोड है, 6.5 किलोमीटर लंबा है, और इस पर जो खर्च किए गए हैं 51 करोड़ रुपए इस पे टोटल कॉस्ट है। लेकिन 23% बिलों पे रोड बना है, यानी कि आप 51 करोड़ का 23% निकाल दीजिए तो 11 करोड़ के आसपास कम हो जाते हैं। तो आप इस रोड की जो क्वालिटी समझ सकते हैं कि जो रोड 51 करोड़ में बनना था उसे 23% बिलों में कम कर दिया जाए तो 40 करोड़ के आसपास टोटल राशि होती है। अब 51 करोड़ रुपए प्रस्ताव बनाकर हमारे इंजीनियरों ने सबमिट किया होगा, प्रस्ताव पारित किया होगा, जिसे 23% बिलो कर देते हैं तो 40 करोड़ हो जाता है। तो आप सोचिए कि 51 का काम 40 में करोगे तो ये तस्वीर तो दिखेगी। इसके अलावा ठेकेदार वो बिलों को मेंटेन करने के लिए, उस बिलो रेट को मेंटेन करने के लिए इस तरह से कमीशन खोरी करता है। अब पूरी बात आपको बताता हूँ कि रोड की हालत ऐसी क्यों है और इस रोड को क्या हो गया है। ये रोड डामरीकरण रोड है, आपको तस्वीरें साफ साफ नज़र आ रहा होगा, लेकिन रोड को आप देख सकते हैं। नज़दीक से और दिखाऊंगा मैं, खुशवंत से कहूँगा थोड़ा नज़दीक से और दिखाते हैं कि रोड जो है बैठना शुरू हो चुका है। देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग आपको ये दिखने को मिल रहे होंगे। ये डाउन है और ये अप है। अगर सेंटीमीटर में इसको नाप लूँ मैं, खुशवंत दिखाओ अपना सेंटीमीटर नाप लेते हैं। सेंटीमीटर में इसको नाप लूँ मैं तो इस रोड का वो भी दिख जाएगा कितना डाउन हुआ है। चलिए मैं आपको डाउन करके दिखा देता हूँ कितना सेंटीमीटर में नाप लेता हूँ। इसको पकड़ो, कागज़ को नाप के दिखाते हैं हम आपको टोटल कितना डाउन हुआ है। ये देख लेते हैं, ये देखिए, और ये देखिए कम से कम 2 सेंटीमीटर जो नज़र आ रहा है मुझे, 2 मिलीमीटर जो है टोटल रोड जो है बैठा हुआ है। 1 मिनट, 2 मिलीमीटर जो है रोड बैठ गया है। इस तरह की तस्वीर आप अंजोरा से राजनांदगांव की ओर जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे जो है रटिंग मिलेंगी। इसको रटिंग कहा जाता है। रटिंग गिरना, यानी कि तकनीकी भाषा में इसको रटिंग कहा जाता है, कि रटिंग बैठ जाना, यानी कि रोड बैठ जाना आम शब्दों की भाषा में। इसका स्पेसिफिकेशन जो तकनीकी था वो खराब था और इसीलिए ये स्थिति हुई है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर इस रोड को किसने बनाया है, तो उसका नाम भी बता देता हूँ मैं। जिस हिसाब से जो रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से किरण बिल्डकॉन है और इसे संचालक कोई छाबड़ा जी हैं, बेमेतरा वाले। अब बेमेतरा वाले छाबड़ा जी ने इसका निर्माण किया है, जिन्हें ठेका मिला हुआ था। टोटल उन्हें 3 रोड मिला है। एक रोड नेहरू नगर से पुलगांव तक, वो भी 50-60 करोड़ के आसपास की लागत है, और दूसरा रोड जो है पुलगांव से अंजोरा मार्ग तक, अंजोरा जाने तक, और तीसरा जो है पुलगांव से अंडा जाने वाला मार्ग है। टोटल आपको तीनों रोड उस ठेकेदार को काम दिया गया है, किरण बिल्डकॉन, छाबड़ा कंस्ट्रक्शन भी जिसे कहते हैं, उन्हें काम दिया गया है। और पूरे रोड में इस तरह से जो है रोड बैठना शुरू हो गया है 6 महीने में महज, पहली बारी से। इससे स्पष्ट है कि नीचे का जो गिट्टी डालने का काम था, जो जिसे कहा जाता है कि आपको भी बता देता हूँ क्या क्या कहते हैं, जीएसबी कहा जाता है, बिना ग्रेडिंग, यानी कि गिट्टी को सीधे खदान से लाया गया होगा और खदान से लाकर इसे यहाँ पे पटक दिया गया होगा, जबकि कायदे से उसे क्रशर करके सीधे क्रशर करके डालना था। क्रशर मतलब यानी कि मिक्स करके डालना था। जो फार्मूला होता है उस फार्मूले के तहत डालना था। उसमें गिट्टी होती, डस्ट होता, और भी बहुत सारे तकनीकी चीज़ें होती जो होना चाहिए था, लेकिन सीधे गिट्टी खदान से लाया गया है और खदान से लाकर डालने की वजह से अब जो है डाउन होते जा रहा है। यानी कि अब लोड पड़ रहा है इस रोड पर, लोड पड़ने की वजह से रोड डाउन होते जा रहा है
और पूरा जो मार्ग है आपको, आप अंजोरा से पूरा दुर्ग की ओर जाएंगे तो ऐसे बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलेगी। यानी कि इस रोड को दोबारा खोदकर शायद बनाया जाए तभी ठीक हो पाएगा, नहीं तो 40 करोड़ रुपए लोगों के, जनता के जो टैक्स के जो पैसे हैं इसी तरह बर्बाद हो जाएंगे। अब हम दूसरी चीज़ों पे आते हैं। ये आप देख सकते हैं कि डिवाइडर, पिछले 1 साल पहले यहाँ पे कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा साहब आए थे। उन्होंने इसके ऊपर में पौधारोपण करने के लिए कहा था, क्योंकि डिवाइडर है और डिवाइडर में पौधा लगाना था ताकि हरियाली दिखे, और ये इस्टीमेट का हिस्सा था। इस्टीमेट में ये था कि रोड जो डिवाइडर बनेगा, डिवाइडर के ऊपर में पौधे लगाए जाएंगे। पौधे लगाए भी गए थे, लेकिन एक भी पौधे सुरक्षित नहीं है। आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। बारिश का समय है, बारिश में एक पौधा यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, तो बाकी सीजन में क्या रहा होगा ये आप समझ सकते हैं। सरकारी सिस्टम है तो साहब सब ऐसे ही होता है, मनमानी होती है। और इसके उस समय के एसडीओ थे ओगरे कोई साहब है पीडब्ल्यूडी के, और ई साहब है अशोक श्रीवास साहब, और सब इंजीनियर भी उनका नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन सब की मिली भगत की वजह से, ठेकेदार की मिली भगत की वजह से ये रोड का हाल है। कई जगहों पे आपको सीधे गड्ढे देखने को मिलेंगे, बहुत जगह गड्ढे हैं। तो 6 महीने में रोड का उखड़ना, 6 महीने में रोड का दबना, और 6 महीने में ही रोड जो डिवाइडर है रोड के बीच में, वहाँ पर एक भी पेड़ ना होना, ये कई चीज़ों को दर्शाता है। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि रोड के किनारे में नाली बना है ड्रेनेज सिस्टम को करने के लिए, यानी कि जो बारिश का पानी है, बारिश का पानी रोड से हट जाए उसके लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया अगल बगल में दोनों साइड। इसमें भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए। लेकिन आप समझ सकते हैं कि आपको ड्रेनेज ढूंढ कर दिखाता हूँ, नाली ढूंढ कर दिखाता हूँ, कहाँ पे चले गया नाली दिखाते हैं आपको। हम आप दुर्ग से आप राजनांदगांव की ओर जा रहे हैं और एक नाली दिखाते हैं कि नाली कहाँ है। ये देखिए, ये नाली है। अब पानी कहाँ जाएगा साहब, पूरा पानी नाली के ऊपर तो मिट्टी बैठा हुआ है। ये नाली है, और नाली के अंदर और देख सकते हैं क्या है, कुछ है नहीं है। ये पूरा नाली है। कायदे से क्या करना था कि जब नाली निर्माण किया गया, जब गड्ढे खोदे गए, तो ये जो मिट्टी है इन मिट्टी को साइड करना था, प्रॉपर रूप से क्लीनिंग करनी थी। लेकिन अब नाली के ऊपर जो है पूरी मिट्टी बैठी हुई है। अब आप सोचिए कि रोड का पानी नाली में कैसे जाएगा। नाली के ऊपर तो मिट्टी है और मिट्टी दबा हुआ है इसके ऊपर में। अब ये मिट्टी अंदर चले जाएगा नाली के अंदर में, और नाली जो है मिट्टी बन जाएगा, रोड बन जाएगा। तो करोड़ों रुपए उस पर भी खर्चा किए गए, वो भी सवालों के घेरे में कि आखिर ये स्थिति क्यों निर्मित हुई। जब नाली निर्माण किया होगा तो उस नाली निर्माण के वक्त जो है मिट्टी को भी साइड करना था। अब बारिश में वो मिट्टी जो है नाली के ऊपर चली गई, ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर चली गई है, तो पानी अंदर जाएगा नहीं और रोड पर पानी भरा रहेगा, जो हमेशा की तरह देखने को मिलता है रोड किनारे। तो ये सरकारी सिस्टम का हाल बेहाल है। 56 करोड़ की टोटल कॉस्ट बनाई गई थी, 51 करोड़ का टेंडर हुआ, और उसमें भी 23% बिलो हुआ। 23% बिलो होने की वजह से अब ये रोड जो है 51 करोड़ की रोड सिर्फ 40 करोड़ में बनी है। अब ठेकेदार बाकी चीज़ों को कवर करने के लिए बाकी चीज़ों में चोरी करता है, अक्सर होता है। मैं नहीं कहता इस मामले में चोरी हुई होगी, लेकिन तकनीकी खराबी है कि 6 महीने में रोड का धंसना कई सवालों को जन्म देता है, और 6 महीने में रोड का उखड़ना स्पष्ट करता है कि इस काम में घटिया निर्माण हुआ है। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए विलाइट के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हम आगे और भी आपको चीज़ें बताएंगे, वीडियो में बने रहिए। मैंने आपको कहा था ना कि आपको पूरे रोड में इस तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी। अंजोरा से पुलगांव कहो या फिर पुलगांव से अंजोरा कहो, सारी जगहों पर इस तरह की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। और हम अभी इस वक्त मौजूद हैं अंजोरा थाने के ठीक अपोजिट, यानी कि अंजोरा थाना जाने के लिए ये जेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई है। और इससे पहले हम अंजोरा चौक में थे, जो प्रॉपर अंजोरा है, और यहाँ सबसे ज़्यादा बुरी हालत है रोड की। आप देख सकते हैं, मैं आपको नाप के दिखाता हूँ कि कितना जो है अंदर गया है रोड। ये दिखा रहा है आपको, ये देखिए, अगर हम मापें इसको, रोड भी आ रहा है, गाड़ी भी आ रहा है, इससे माप दे तो टोटल 3 सेंटीमीटर जो है रोड अंदर दबा हुआ है। और वैसे ही इसकी जो वो करके नापते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि कैसे दबा हुआ है, कितना, इससे नाप देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, और इससे अगर माप दें तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर रोड जो है अंदर धंस गया है। जितनी हाइट है उससे 3 सेंटीमीटर नीचे गया है। अब आप समझ सकते हैं कि रोड में कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा, नो डाउट, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। सीधा क्या है, रोड में भ्रष्टाचार हुआ है। और ये तो हो गया अंजोरा से दुर्ग आने वाला मार्ग। उसी प्रकार पुलगांव से, यानी कि दुर्ग से अंजोरा जाने वाले मार्ग पर इस तरह की तस्वीर मिलेगी, और नाली के ऊपर मिट्टी, और ये जो डिवाइडर बनाए गए हैं, इस डिवाइडर पर एक भी पौधे नहीं होना। अब पूरी मिट्टी जो है रोड पर जा रही है। मिट्टी डाले थे भाई लोग, रोड बनाना करके डाले थे, लेकिन एक भी पौधे लगा नहीं पाए, और पौधे लगाए भी होंगे
क्योंकि कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा साहब ने निर्देश दिए थे कि इसमें हरे भरे पौधे लगाए जाए ताकि रोड बहुत सुंदर दिखे। और आप जब रोड जब बनी नहीं होगी तब आपको याद होगा कि आप जैसे जाते थे, आप यहाँ से राजनांदगांव जाते तो कितनी हरियाली होती थी, कितने हरे भरे वाला स्पेस था, ये जगह बहुत सुंदर लगता था। लेकिन अब एक भी पेड़ नहीं, उन पेड़ों को काट दिया गया और ये दावा किया गया था कि जितने पेड़ काटेंगे उससे कहीं ज़्यादा पेड़ किसी अन्य जगह पर लगाए जाएंगे। अब वो अन्य जगह कहाँ है ये तो ढूंढने जाना पड़ेगा कि आखिर कहाँ इतने पेड़ काटे हैं और पेड़ काटे हैं, उन पेड़ों को कहाँ लगाया दोबारा। छोटे पौधे लगाए होंगे, कम से कम पौधे ही लगा देते, वो बड़ा हो जाता। अब सरकारी सिस्टम में मैंने पहले कहा था कि सरकारी सिस्टम का भगवान ही मालिक है, तो ये भगवान मालिक वाली स्थिति है। रोड में भारी भ्रष्टाचार आपको साफ साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि स्थानीय लोगों ने भी इसकी शिकायत की थी, ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि भैया रोड में भ्रष्टाचार हो रहा है। शुरुआत में ही कहा था, लेकिन रोड कंप्लीट हुए 6 महीने हुए हैं, 6 महीने से चलना शुरू हुआ है लोगों का, और ये हाल बेहाल हो गया है जहाँ पे आपको रोड में अप डाउन नज़र आएंगे साफ साफ, और भ्रष्टाचार हो गया। इस तरह की बाकी अपडेट्स के लिए बनी हुई बिलाय टाइम्स के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस भ्रष्टाचार को लेकर आप क्या कहेंगे ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। हाँ हाँ